उस दौर की बात है जब अरब के एक छोटे से कस्बे फदास में रहने वाला मशहूर पहलवान रोकाना अपनी ताकत और हैरत अंगेज जिस्मानी कव्वत की वजह से दूर दूर तक जाना जाता था। कुश्ती के मैदान में उसका नाम सुनते ही लोग मुकाबले से पीछे हट जाते थे, क्योंकि अब तक कोई भी उसे मात नहीं दे पाया था। उसकी शक्ति और शौहरत के किस्से हर तरफ फैल चुके थे। एक दिन रोकाना कुछ गांव वालों के साथ बैठा कुश्ती के पुराने मुकाबलों की बातें कर रहा था कि तभी वहां एक अनजान मुसाफिर आया। उसने सबकी तरफ रुख करके कहा, क्या तुम लोगों ने सुना नहीं? मक्का में एक सच्चे नबी तशरीफ लाए हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन पर आसमान से कुरान नाजिल हुआ है और उनकी दावत सुनकर बहुत से लोग इस्लाम को अपनाते जा रहे हैं। उस अजनबी की बातें सुनकर लोगों में हलचल मच गई। सब एक दूसरे को देखने लगे और बोले, हमें भी जाकर उनसे मिलना चाहिए, शायद हमें भी कोई राह दिखे। रोकाना भी गहरी सोच में डूब गया और कुछ देर बाद बोला, अगर वह सच में अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं तो मुझे उनसे मुकाबला करना चाहिए। अगर मैं उन्हें हरा दूं तो लोग समझ जाएंगे कि वह भी दूसरों की तरह एक आम इंसान है। उसी सोच के साथ रोकाना अपने घर वापस आया। उसका एक ताकतवर बेटा था यजीद, जिसने भी कभी किसी कुश्ती में हार नहीं देखी थी। रोकाना ने उससे कहा, बेटा, सुना है मक्का में एक शख्स है जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कुछ लोग उन्हें जादूगर भी कहते हैं। मैं सोच रहा हूं कि खुद जाकर उनसे मिलूं और मुकाबला करूं। यजीद ने तुरंत कहा, बाबा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैं भी देखना चाहता हूं कि वह आखिर कौन है। कुछ दिनों बाद दोनों बाप बेटे लंबी मुसाफरी तय करते हुए तपते रेगिस्तान को पार करते हुए मक्का की ओर रवाना हो गए। रास्ते की मशक्कत झेलने के बाद जब वे मक्का पहुंचे तो रोकाना के दिल में एक अजीब सी रूहानी ठंडक उतर गई। उसे महसूस हुआ कि इस शहर की हवा में ही कोई नूरानी सी महक है। लोगों के चेहरों पर एक अजीब रौनक, दिल में उतरता हुआ सुकून और पूरे शहर में एक बेपनाह रहमत का एहसास। रोकाना ने बेटे से कहा, यजीद, मुझे नहीं पता ये कैसा शहर है, लेकिन इस जगह में कुछ तो खास है। मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून भर गया है। यजीद ने भी सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, बाबा, मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा है। ऐसा माहौल मैंने पहले कभी नहीं देखा। इसी दौरान उन्होंने कुछ लोगों को गुजरते देखा और उनके पास जाकर अदब से पूछा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि अल्लाह के नबी कहाँ मिलेंगे? जब रोकाना ने मक्का के लोगों से पूछा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ मिलेंगे, तो वहां मौजूद लोगों ने उसे गौर से देखा और बोले, पहले यह बताओ कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। रोकाना ने जवाब दिया, मेरा नाम रोकाना है, मैं दूर के इलाके से आया हूं और लोग मुझे अपने जमाने का मशहूर और बेजोड़ पहलवान कहते हैं। यह सुनकर लोगों ने कहा, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और इस वक्त मस्जिद में मौजूद हैं। यह खबर सुनते ही रोकाना और उसका बेटा यजीद मस्जिद की तरफ बढ़ गए। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, उनकी नजर एक बुजुर्ग, नूरानी और बेहद सुकून देने वाले चेहरे पर पड़ी। वह शख्स बड़े इत्मीनान से बैठे हुए थे और उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जो दिल को हल्का कर दे। रोकाना ने महसूस किया कि यही वही हस्ती हैं जिनके बारे में उसने जगह जगह चर्चे सुने थे। वह आगे बढ़ा, आदब से सलाम किया और बोला, हे मोहम्मद, क्या आप वही हैं जिनके बारे में लोग बताते हैं, कहते हैं कि आप अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी और मोहब्बत से जवाब दिया, वलैकुम अस्सलाम। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना है, लेकिन तुम कौन हो और यहां किस लिए आए हो? रोकाना ने गर्व से कहा, मैं आपका नाम सुनकर दूर से आया हूं। मैं इस दौर का सबसे ज्यादा ताकतवर पहलवान हूं और अब तक किसी से नहीं हारा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर कहा, रोकाना, पहले बैठ जाओ, बातें बैठकर बेहतर होंगी। रोकाना समझ नहीं पा रहा था कि इतने सादे और शांति भरे अंदाज में बात करने वाला यह शख्स आखिर उससे क्या कहना चाहता है। तभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहद नरम लहजे में फरमाया, रोकाना, अल्लाह से डर। जो ताकत तुम्हारे जिस्म में है वह उसी अल्लाह ने दी है जिसने तुम्हें इतना मजबूत पैदा किया।
उसी के आगे सर झुकाओ, उसी पर ईमान लाओ और मुझे उसका पैगंबर मानो। रोकाना हैरान होकर बोला, हे मोहम्मद, मैं तो यहां सिर्फ कुश्ती लड़ने आया हूं। मैंने सुना है कि आप अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं और आपके पास कोई खास ताकत है। इसी वजह से मैंने सोचा कि आपके साथ मुकाबला करूं, मगर आप तो मुझे इस्लाम अपनाने की दावत दे रहे हैं। नबी कराइम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी नरमी के साथ रोकाना की तरफ देखा और फरमाया, रोकाना, तुम मेरे साथ कुश्ती करना चाहते हो, लेकिन यह मेरा काम नहीं। कुश्ती तो पहलवानों का मैदान है और मैं न तो किसी से लड़ने आया हूं और न ही पहलवान हूं। रोकाना हल्का सा हंसते हुए बोला, हे मोहम्मद, मैं ये बातें सुनने नहीं आया। लोग कहते हैं कि आप बेहद ताकतवर हैं और आपके पास कुछ अलौकिक काबिलियत भी है। अगर वाकई आप अल्लाह के रसूल हैं तो अपनी ताकत का सबूत दो, मेरे साथ कुश्ती लड़ो और मुझे गिराकर दिखाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, रोकाना, चूंकि तुम बार बार जिद कर रहे हो, इसलिए एक शर्त पर मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं। रोकाना ने दिलचस्पी से पूछा, कौन सी शर्त? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुकाबले में तुम मुझसे हार गए तो तुम्हें इस्लाम कबूल करना होगा और स्वीकार करना होगा कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूं। यह सुनकर रोकाना कुछ पल के लिए ठहर गया। उसके मन में ख्याल आया कि यह आदमी दिखने में तो आम इंसान लगता है। मेरी कद काठी, मेरी विशाल छाती, मेरी ताकतवर भुजाओं और मेरी ताकत के सामने यह कैसे टिक पाएगा? मैं तो वह पहलवान हूं जिसे आज तक कोई गिरा नहीं सका। यह तो पहलवान भी नहीं है, यह मुझे कैसे हरा देगा? अपने घमंड से भरी इसी सोच में डूबकर रोकाना ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते हुए अहंकार भरे लहजे में कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूं। रोकाना ने अहंकार के साथ कहा, मैं तुम्हारी शर्त मंजूर करता हूं। अगर तुम मुझे मात दे दो तो मैं तुम्हें अल्लाह का रसूल मान लूंगा और इस्लाम अपना लूंगा। इस ऐलान के बाद कुश्ती के लिए एक विशाल मैदान तैयार किया गया। मक्का और आसपास के इलाकों से बड़ी तादाद में लोग यह अनोखा मुकाबला देखने जमा हो गए। हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था। एक तरफ अपने जमाने का बेजोड़ पहलवान रोकाना और दूसरी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग यह जानने को बेचैन थे कि आखिर नबी पाक इस ताकतवर पहलवान का सामना कैसे करेंगे। आखिरकार मुकाबला शुरू हुआ। दोनों शख्स मैदान में उतरे। रोकाना ने पहली ही चाल में हमला करने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन उसी पल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बड़ी आसानी से पकड़ा और एक ही झटके में उठाकर धरती पर पटक दिया। रोकाना हैरान रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि वह इतनी आसानी से जमीन पर गिर गया। वह उठने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसकी आधी ताकत तो पहले ही दांव में खत्म हो चुकी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर कहा, रोकाना, तुम हार चुके हो। क्या अब भी मुकाबला जारी रखना चाहते हो? क्यों नहीं अपनी हार मान लेते और सच्चाई को स्वीकार करते? लेकिन रोकाना के भीतर का घमंड अभी भी जिंदा था। उसने कहा, नहीं, यह सिर्फ एक इत्तेफाक था। मुझे एक और मौका दो। इस बार मैं तुम्हें जरूर गिरा दूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं, लेकिन अगर इस बार भी तुम हार गए तो तुम्हें अपनी हार स्वीकार कर लेनी होगी और इस्लाम कबूल करना होगा। लोगों की निगाहें फिर से मैदान की तरफ टिक गईं। रोकाना ने इस बार पूरी ताकत झोंक दी। उसने हर संभव कोशिश की कि किसी भी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरा दे, लेकिन जैसे ही वह झपट कर आगे बढ़ा, रहमत वाले नबी ने उसे दोबारा उसी आसानी से पकड़ा, उठाया और जमीन पर गिरा दिया। रोकाना दूसरी बार भी मात खा चुका था। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ रोकाना, अब भी क्या तुम्हें यकीन नहीं होता? मान लो कि अल्लाह ने मुझे हक और सच्चाई के साथ भेजा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोकाना को हकीकत समझाते हुए कहा, अभी भी वक्त है, ईमान ले आओ। लेकिन रोकाना का घमंड अब भी उसके दिल पर सवार था। वह सोच रहा था, मैंने तो कभी किसी पहलवान से हार नहीं मानी, फिर यह कैसे हो सकता है कि मैं ऐसे इंसान से हार जाऊं जो खुद को पहलवान भी नहीं कहता।
इसी अहंकार में डूबकर उसने फिर अर्ज किया, मुझे एक आखिरी मौका दीजिए। रहमतुल लिल आलमीन, जो पूरी दुनिया के लिए रहमत हैं, उन्होंने उसकी बात मान ली और तीसरी बार मौका दे दिया। तीसरा मुकाबला भी शुरू हुआ। इस बार रोकाना ने अपनी पूरी ताकत, अपनी सारी चालें और अपनी पूरी कुव्वत लगा दी। लेकिन जैसे ही वह फिर हमला करने बढ़ा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पहले की तरह बड़ी आसानी से उठाया और जमीन पर गिरा दिया। अब रोकाना उठने की कोशिश कर रहा था, मगर इस बार उसके जिस्म में बाकी बची ताकत भी जवाब दे चुकी थी। तभी उसके दिल में यकीन की रोशनी उतरने लगी। उसे समझ आ गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई आम इंसान नहीं, बल्कि अल्लाह के भेजे हुए सच्चे रसूल हैं, और इस्लाम ही वह रास्ता है जिसमें हक और रोशनी है। रोकाना कांपती आवाज में बोला, ए अल्लाह के नबी, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि आप सचमुच अल्लाह के रसूल हैं। मैं इस्लाम को स्वीकार करता हूं और अल्लाह पर ईमान लाता हूं। जब रोकाना ने दिल से इस्लाम कबूल कर लिया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे समझाया, अब तुमने सच्चाई जान ली। असल बात यह है कि इंसान अपनी ताकत से नहीं, बल्कि अल्लाह की दी हुई कुव्वत से मजबूत होता है। जो कुछ मेरे पास है वह मेरे रब का दिया हुआ है। अगर अल्लाह न चाहते तो मैं तुम्हें परास्त करने की ताकत भी न रखता, और अगर वह न चाहते तो तुम इतना बड़ा पहलवान भी न बन पाते। इन बातों ने रोकाना के दिल को गहराई से छू लिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने दिल की पूरी खुशी और सुकून के साथ इस्लाम अपना लिया। यह वाकया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महानता और अल्लाह की मदद का एक जिंदा निशान बन गया। लेकिन यहीं पर कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब सामने आई एक और चुनौती। रोकाना का बेटा यजीद, जो खुद भी अपनी ताकत और पहलवानी के लिए मशहूर था। रोकाना की हार को स्वीकार करने के लिए उसका बेटा यजीद तैयार नहीं था। उसके भीतर एक अजीब आत्मविश्वास था जो उसे अपने पिता की हार का बदला लेने के लिए प्रेरित कर रहा था। गुस्से और जोश से भरा यजीद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ा और कहा, आपने मेरे पिता को कुश्ती में हराकर यह साबित कर दिया कि आप असाधारण हैं, लेकिन अब मैं अपनी ताकत के साथ आपकी असली क्षमता को परखना चाहता हूं। क्या आप मेरे साथ कुश्ती लड़ेंगे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यजीद की आंखों में देखा और समझ गए कि उसके दिल में अब भी संदेह बाकी है। उसे हक की रोशनी की जरूरत थी। मुस्कुराते हुए उन्होंने यजीद की चुनौती स्वीकार कर ली। यजीद खुद को मुकाबले के लिए तैयार कर लिया। वह भी अपने पिता की तरह ताकतवर था और उसने कभी किसी से हार नहीं देखी थी। उसके मन में सिर्फ यह एक ही सोच थी कि वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हराकर अपने पिता की हार का बदला ले और अपने परिवार की इज्जत वापस पाए। जैसे ही कुश्ती शुरू हुई, यजीद ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला किया। लेकिन हमारे दयालु नबी ने हर वार को बड़ी सहजता से रोका। यजीद हैरान रह गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक मौका दिया ताकि वह अपनी पूरी ताकत आजमा सके। यजीद ने अब पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन इस बार भी नबी पाक ने उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। यजीद का शरीर इतनी जोर से जमीन से टकराया कि उसे लगा जैसे हड्डियां ही टूट गई हों। वह फिर उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैरों में अब ताकत नहीं बची थी। उसने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर देखा तो उनके चेहरे पर एक सुकून और दया भरी मुस्कान थी। फिर रसूलुल्लाह ने उसका हाथ थामते हुए कहा, ओ यजीद, तुम वाकई बहादुर हो, लेकिन याद रखो, असली ताकत अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है। यजीद ने देखा कि अल्लाह ने अपने नबी को कितनी शक्ति और स्थिरता दी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, क्या अब भी तुम्हारे दिल में कोई शक बाकी है? यह सुनते ही यजीद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आत्मसमर्पण करते हुए कहा, हे अल्लाह के रसूल, आज मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा है। यजीद ने अपने दिल की पूरी ईमानदारी से कहा, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं और आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। इस घोषणा के बाद रोकाना और यजीद के इस्लाम कबूल करने की खबर पूरे अरब में फैल गई। कुछ ही दिनों बाद मदीना का एक गैर मुसलमान युवक
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और सवाल करते हुए बोला, हे मोहम्मद, क्या आपने दावा किया है कि आप अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं? क्या आपके पास अल्लाह का कोई दिव्य संदेश आता है? अगर आप सचमुच नबी हैं तो कुछ ऐसा करके दिखाइए जो आम इंसान नहीं कर सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शांति से जवाब दिया, मैं कुछ नहीं करूंगा, बस उस पेड़ के पास जाकर कह दो कि अल्लाह के भेजे हुए नबी तुम्हें बुला रहे हैं। युवक उत्सुकता और जिज्ञासा के साथ पेड़ के पास गया और बोला, हे पेड़, अल्लाह के नबी तुम्हें बुला रहे हैं। जैसे ही उसने यह कहा, पेड़ कांपने लगा। सभी ने देखा कि पेड़ अपनी जड़ों से धीरे धीरे उठकर उछलते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर बढ़ने लगा। युवक हैरान रह गया और बोला, यह तो जरूर कोई जादू है। अगर आप सच में नबी हैं तो इसे वापस वहीं भेज दीजिए जहां से यह आया। नबी पाक ने कहा, जाओ, अपनी जगह पर लौट जाओ। तुरंत पेड़ अपनी जगह लौट गया और पहले की तरह स्थिर खड़ा हो गया। यह देखकर युवक ने जोर से कहा, अशहद अल्लाह इल्लाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिसका मतलब है, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी हैं। इसके बाद उस युवक ने न केवल खुद इस्लाम कबूल किया बल्कि अपने पूरे परिवार को भी मुसलमान बना लिया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी अनगिनत चमत्कारों और रहमतों से भरी हुई है। हमें जो जन्म से मुसलमान हैं सही तरीके से इस्लाम अपनाना चाहिए ताकि अच्छाई और इंसानियत का प्रकाश फैल सके। अल्लाह हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तालीम को अपनी जिंदगी में उतारने की समझ और ताकत दें। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।